दक्षिण पूर्वी बुल्गारिया में खतरनाक तूफान का कहर। तूफान की चपेट में आने से अब तक 2 लोगों की हुई मौत, कई लोगों के लापता होने की खबर। बुल्गारिया में बाढ़ की वजह से समुद्री तट के करीब कई पर्यटक स्थलों और घरों तक पहुंचा पानी। वीडियो में कई कारें और कैंपर पानी में बहते हुए दिखाई दिए। बुल्गारियाई काला सागर रिजॉर्ट आराप्या में मूसलाधार बारिश और तेज हवा से लोगों में दहशत का माहौल। फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें जारी। भारी बारिश की वजह से ग्रीस में भी बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश की वजह से एक शख्स की हुई मौत। ग्रीस के पेलियन में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई जगहों पर भरा दिखा पानी। बाढ़ की चपेट में आई कई कार। ग्रीस के थिस्ली से भी सामने आई डरा देने वाली तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर नजर आया नदी का नजारा। ग्रीस के वोलोस से भी सामने आई बाढ़ की तस्वीरें। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ आया नजर। बस में गड्ढे में जा गिरी। चीन में भी बाढ़ का कहर लगातार जारी। फुजियान प्रांत के टाइफून में भी भारी बारिश के बाद बिगड़ने लगे हालात। फुजियान में लगातार हो रही बारिश के बाद 2 लोग पानी में तैरते हुए आए नजर। दोनों युवकों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने उठाया कदम। चीन के जियामिन शहर, फुकिंग शहर, फुजियान प्रांत समेत कई शहर बाढ़ की चपेट में आए। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जारी है रेस्क्यू। फुजियान प्रांत के कई शहरों में भरा पानी। लोगों के घरों, इमारतों तक पहुंचा पानी। प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों को हो रही है परेशानी। वाराणसी के आलीशान होटल में लगी भीषण आग। देर रात आग लगने से मची भारी अफरा तफरी। वाराणसी में आग की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। भीषण आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर। शिखर सम्मेलन से पहले मेहमानों के लिए जगमगाती दिखी रोशन हुई पूरी दिल्ली। G20 समिट के लिए भव्य तरीके से सजाई गई दिल्ली। रंग बिरंगी लाइटों से सड़क, फुटपाथ और फ्लाईओवर को सजाया गया। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार। भारत मंडपम की रात की तस्वीरें भी आई सामने। रंग बिरंगी लाइटों से नहाया G20 समारोह स्थल। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के होटल में खास इंतजाम। दिल्ली के बड़े होटल को भव्य तरीके से सजाया गया। G20 सम्मेलन से पहले रोशनी से जगमगा दिल्ली का प्रगति मैदान। मनमोहक तस्वीरें भी आई सामने। सम्मेलन को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आने जाने वालों की जा रही है सघन तलाशी। G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों का आना हुआ शुरू। दिल्ली पहुंचे नाइजीरिया के राष्ट्रपति। G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में होंगे शामिल। G20 समिट के लिए सज गई दिल्ली। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के भव्य स्वागत की तैयारी। सुरक्षा के भी खास इंतजाम। G20 को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर की सघन चेकिंग। G20 को लेकर एयर इंडिया का फैसला। दिल्ली में 5 दिन सेवाएं प्रतिबंधित। 7 से 11 सितंबर तक उड़ानों पर रहेगी रोक। कल दिल्ली आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आज इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। जकार्ता में 9वें भारतीय आसियान समिट में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्रालय ने कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और आसियान की विचारधारा समान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री परिषद की बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक। G20 और संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी निकालेगी आज जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मध्य प्रदेश के सागर में निकाली गई भव्य यात्रा। आज से 3 दिनों तक चलेगी बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा। उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल जारी। आज भी सभी अदालतों का कामकाज रहेगा ठप। हापुड़ के डीएम और कप्तान का तबादला करने की मांग कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन शोषण मामले में आज आएगा फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट सुनाएगा मामले में फैसला। बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने का दिया था निर्देश। G20 के निमंत्रण पत्र पर लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। कांग्रेस ने नाम पर उठाए सवाल। बीजेपी बोली समय के हिसाब से बदलती है परिभाषा। भारत बहुत पुराना नाम। इंडिया नाम को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान। बोले कहां से हटाओगे इंडिया। 100 रुपए के नोट पर लिखा है इंडिया। कहां से इंडिया हटाओगे। नरेंद्र मोदी जी
इस देश को पर तीसरी नोटबंदी लागू कर देगी। इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर लिख दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत तो नोट तो चलेगी नहीं। सपा सांसद एसटी हसन का बयान, कहा इंडिया अलायंस से इतनी घबराहट क्यों, एनडीए पर भी साधा निशान। इंडिया अलायंस से इतनी ज्यादा घबराहट क्यों है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अगर कुछ करते 10 साल में तो इतनी परेशानी नहीं आती, करा तो कुछ है नहीं। अर्जुना मेघवाल का बयान आया सामने, बोले 2047 तक भारत विश्व गुरु बनकर ही रहेगा। भारत नाम को लेकर सुखबीर सिंह बादल का बयान, कहा विकास पर होना चाहिए फोकस, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। ऐ नहीं है कि मैं आज कहूंगा आज इंडिया नहीं, आज भारत नहीं, आज कोई हो रहा है। आ एक पोलिटिकल स्टंट होना कर रहे हैं, इस करके ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ शुरू कर रहे हो। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर वार, पूछा भारत जोड़ो की जगह इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं की। भारत था, भारत है और भारत रहेगा, विपक्ष की दुकान होगी बंद। कि यात्रा का नाम इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं रखा, भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा था? हमें भारत बोलने से वो लोग फरफरा जाते हैं, लेकिन आपका जो युवराज भारत बोलता है तब आपको कोई खुजली नहीं होता है। विपक्षी गठबंधन INDIA का बदल सकता है नाम, आप सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा कि इंडिया की जगह भारत गठबंधन हो सकता है नाम, विपक्ष की अगली बैठक में नाम बदलने पर चर्चा संभव। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का निशाना, कहा भारतवर्ष हजारों साल पहले दिया हुआ नाम, भारत की क्षमताओं को इंडिया नाम से हथियाने की कोशिश की गई, भारत को पीछे छोड़ दिया गया। भारत नाम पर जारी घमासान पर रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, घमंडिया विपक्ष का असली चेहरा आया सामने, भारत महान था, है, रहेगा, सभी को गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय हैं। भारत के लिए दिन रात एक करके काम करो, ये देश महान देश भारत, जिसकी भूमि पर हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला, हर किसी को गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय हैं। उधर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान आया सामने, का प्रधानमंत्री इंडिया नाम से डरे हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की जगह महामहिम भारत क्यों नहीं कहते, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी का इस्तेमाल क्यों। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा पर जेपी नड्डा का पलटवार, बोले भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के नाम से नफरत क्यों है। आराधना बोली किसी ने नारा लगाने से नहीं रोका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा संविधान की प्रस्तावना तक नहीं जानती कांग्रेस, संविधान और डॉक्टर अंबेडकर को का नहीं करती है कांग्रेस सम्मान। प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, का इंडिया गठबंधन के नाम से बीजेपी डरी है, गठबंधन के नाम में भारत भी शामिल है। भारत उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा जनता का विश्वास काम से जुड़ता है, नाम बदलने से नहीं। भारत नाम पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, का बीजेपी और प्रधानमंत्री के कुछ कहने से नहीं पड़ता फर्क, देश के लिए भारत और इंडिया दोनों जरूरी। बीजेपी नेता अजय आलोक का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस को भारत की संस्कृति से नफरत, भारत विरोधी है पार्टी, भारत और इंडिया कोई अलग अलग नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हुसनैन मसूदी बोले खेलो इंडिया मेक इन इंडिया स्लोगन को इसी सरकार ने दिया है, लेकिन अब महागठबंधन से डर कर नाम बदलने में जुट गई सरकार। भारत नाम के समर्थन में बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कहा इंडिया का नाम ही भारत, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा बाबा साहेब का अपमान कर रही है बीजेपी, बाबा साहेब ने लिख दिया है इंडिया तो उसको मानना चाहिए। भारत नाम पर बोले सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे, कहा संसद के पास अधिकार संविधान में संशोधन कर भारत शब्द कर सकती है शामिल। अभिनेता जैकी श्रॉफ का बयान, कहा भारत नाम से आपत्ति नहीं, देश का पुराना नाम है भारत, भारत को भारत बोलने में बुराई क्या है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात, अयोध्या के विकास और राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम पर हुई चर्चा। यूपी के अयोध्या में राम लला के मंदिर की नई तस्वीरें आई हैं सामने, तस्वीरों में दिखी राम मंदिर की भव्यता, अगले साल जनवरी में होगी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। मध्य प्रदेश के मंडला में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की यूपीए सरकार पर साधा निशाना, बोले तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, नरेंद्र मोदी की सरकार में हर वर्ग का विकास हुआ।
आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। केंद्र सरकार और दूसरे वकीलों की दलील सुनने के बाद सुरक्षित रखा है फैसला। 16 दिन बाद आर्टिकल 370 पर चली सुनवाई। आर्टिकल 370 पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखने के बाद याचिकाकर्ता के वकील का बयान आया सामने। कहा 370 खत्म करने के लिए संसद की सहमति जरूरी है। हमने अपनी दलील रख दी है, अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अनुच्छेद 370 पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान आया सामने। कहा 370 ने घाटी में बहुत तबाही लाई है। उम्मीद है अनुच्छेद हटाने के पक्ष में आएगा कोर्ट का फैसला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्षी गठबंधन पर हमला। कहा सनातन धर्म का अपमान घमंडिया गठबंधन का एजेंडा। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस ने अब तक का अपना रुख साफ नहीं किया है। तमिलनाडु के मदुरै में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज। बीजेपी की कानूनी विंग ने सनातन विरोधी बयान देने के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया पैदल मार्च। का सनातन विरोधी बयान देने के लिए स्टालिन पर हो सख्त कार्रवाई। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर विपक्ष पर हमला। का सनातन कभी समाप्त नहीं होगा। कांग्रेस सनातन विरोधी का हमेशा करती है समर्थन। एक देश एक चुनाव से केजरीवाल परेशान है। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर का विपक्ष पर बड़ा बयान। कहा सत्ता से बेदखल होने के बाद सपा बसपा और कांग्रेस के लोग भिखारी की तरह मांगते हैं भीख। सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना नहीं करते हैं इसकी बात। महाराष्ट्र के नागपुर में वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले महंगाई बेरोजगारी समेत देश के अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। संसद के विशेष सत्र पर एजेंडा स्पष्ट नहीं कर रही है बीजेपी। संसद का विशेष सत्र बुलाने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर निशाना। का एजेंडा तय करके बुलाया जाता है विशेष सत्र। मुंबई में गठबंधन की बैठक के दौरान अचानक बुलाया गया सत्र। आज फिर जालना जाएगा महाराष्ट्र सरकार का डेलीगेशन। सीएम और डीसीएम के फैसले के साथ आंदोलनकारियों के साथ करेंगे तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश में बीजेपी की यात्रा पर पथराव। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ। नीमच में यात्रा के दौरान पत्थरबाजी। कांग्रेस बोली चीता प्रोजेक्ट से नाराज किसानों ने किया विरोध। नीमच में यात्रा पर पथराव के बाद हुआ हंगामा। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा कांग्रेस का गुंडागर्दी चरित्र आया सामने। इलाके में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेसी गुंडों ने जो हमला किया है, ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, ये गंभीर अपराध किया है। इनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के जालना में प्रदर्शनकारियों से मिला शिंदे सरकार का प्रतिनिधि मंडल। आंदोलनकारियों ने सरकार को 4 दिन का और समय दिया। मराठा आरक्षण पर बात कर रास्ता निकालने की मांग की गई। मुलाकात के बाद बोले मंत्री गिरीश महाजन। कहा जारंग पाटिल के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित। भूख हड़ताल पर है जारंग। मराठा आरक्षण पर ठोस कानून बनाने के लिए कमेटी गठित। 10 से 15 दिन में बन सकती है बात। कानपुर के विकास दुबे बिकरू कांड में फैसला। कोर्ट ने 23 दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 70 आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त दिया करार। कर्नाटक के मांड्या में किसान संगठनों महिला संगठनों ने कावेरी जल संकट को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी समर्थकों ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से की हस्तक्षेप करने की मांग। खून से लिखा खत भी। तेलंगाना के मेचल मलकाजगिरी में भारी बारिश की वजह से मेन होल में गिरा 4 साल का मासूम बच्चा। बच्चे की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिला में युवा गलम पदयात्रा के दौरान हुई झड़प। टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। पुलिस ने कराया मामले को शांत। अगरतला के त्रिपुरा में चुनाव को लेकर के टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा झड़प में 10 लोग हुए घायल। मुरादाबाद में शादी का झांसा देकर मुस्लिम युवक ने बनाए युवती से संबंध। युवक ने दूसरी लड़की से की शादी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला आया सामने। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 39 बीघा जमीन पर की जा रही थी प्लॉटिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से गौ तस्कर घायल हुआ। बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में एनआईए की रेड। प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया समेत कई शहरों में की गई छापेमारी। नक्सली से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया।
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों के परिजनों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रशासन से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिजली कटौती से परेशान लोगों का धरना। 7 दिन से बिजली सप्लाई ठप होने से फूटा गुस्सा। बिजली दफ्तर पर किया जोरदार प्रदर्शन। हरियाणा की यमुनानगर में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। जिला प्रधान बनने को लेकर के जमकर चले लात गूंजते। शैलजा और हुड्डा गुट के बीच हुआ विवाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वकीलों ने किया जोरदार प्रदर्शन। हापुड़ में वकील पर लाठीचार्ज को लेकर जताया गया विरोध। यूपी के लखनऊ में वकीलों ने किया प्रदर्शन। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज कर जताया गया विरोध। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की गई नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी वकीलों ने किया प्रदर्शन। हापुड़ लाठीचार्ज को लेकर जताया विरोध। हापुड़ के दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। यूपी की झांसी में वकीलों ने हापुड़ लाठीचार्ज को लेकर जताया रोष। जजी गेट के सामने फूका पुतला जमकर किया विरोध। 9 सितंबर से हड़ताल पर हैं झांसी के वकील। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के 3 युवाओं का अनोखा संकल्प। बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा पर निकले तीनों युवक। तीनों ने हिंदू सनातन राष्ट्र का लिया संकल्प। जगह जगह युवकों का हो रहा स्वागत। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75 चयनित टीचर्स को किया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। सम्मान समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षकों से की मुलाकात। कहा हमारा सामर्थ्य हर जगह है, उसको जोड़ें। शिक्षक दिवस पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की पहल। 2 दिन के स्पेशल टीचिंग कार्यक्रम का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने 5 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। सभी को भेजा गया जेल। यूपी के बलिया में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। पिटाई से युवती गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 14 लाख की लूट का हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। मौके से तमंचा भी बरामद। निठारी गांव कपूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जहां पर 14.5 लाख रुपए की लूट हो गई है। गाड़ी पर गोली चला करके इस सूचना पर तत्काल हमारी टीम ने सारे वहां पहुंचे मौके पर और इसकी छानबीन की गई। यूपी के बदायूं में युवक ने फंदे से लटक कर दी जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के सारण में आकाशीय बिजली का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। यूपी के महोबा में किसान की हत्या मामले का खुलासा। मां से बदसलूकी करने पर बेटे ने की थी हत्या। 18 दिन बाद पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक स्कूल बना अखाड़ा। निजी स्कूल के क्लासरूम का वीडियो आया सामने। उत्पात मचाते दिखे 12वीं कक्षा के छात्र। किदवई नगर के स्कूल का बताया जा रहा है ये वीडियो। यूपी के बदायूं में अज्ञात बुजुर्ग की ट्रेन से कटकर मौत। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के शिनाख्त में जुटी पुलिस। उजानी के कचला पुल मामला। यूपी के महोबा में युवती ने खाया जहर। दबंगों की छेड़छाड़ और प्रताड़ना से थी परेशान। युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तहसील परिसर में 2 भाइयों के बीच हुई मारपीट। जमीन को लेकर दोनों के बीच चल रहा था विवाद। वकीलों ने दोनों को कराया शांत। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर महिला पर फायरिंग। 2 बदमाशों ने 5 गोलियां बरसाई। आरोपी फरार। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें अगर हुई हैं तो पुलिस उनको खंगालने में जुटी है। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की हुई मौत। मृतक की नहीं हो सकी पहचान। हरियाणा के यमुनानगर में फर्जी क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का छापा। आपको बता दें फर्जी डिग्री के सहारे चल रहा था ये क्लिनिक। आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले गई है पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में बिजली चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। विजिलेंस टीम के लोग खुद कर रहे हैं बिजली चोरी। चोरी की बिजली से 24 घंटे चलती है एसी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में शराब तस्कर हुआ गिरफ्तार। तस्कर के पास से 191 पेटी देसी शराब बरामद। जेल भेजा गया तस्कर। यूपी के मुजफ्फरनगर में पटाखे स्टॉक में लगी भीषण आग। अचानक ब्लास्ट के बाद दुकान के उड़े पर खच्चे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात में गणेश उत्सव की तैयारी शुरू। सूरत में मूर्तिकार तैयार करे भगवान गणेश की भव्य मूर्तियां। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी तेज। शहर में जगह जगह सजावट की तस्वीरें आई सामने। गुजरात के राजकोट में 5 दिवसीय जन्माष्टमी मेले का हुआ शुभारंभ। मेले में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन। ओडिशा के पुरी में भी जन्माष्टमी के खास मौके पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई भगवान कृष्ण की मूर्ति। लोगों को खूब पसंद आ रही है। केरल के कन्नूर में अरलम स्मार्ट ग्राम कार्यालय का उद्घाटन। मंत्री के राजन ने किया नए कार्यालय का उद्घाटन।
मुरादाबाद में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के बढ़े मामले, अस्पताल में बढ़ी मरीजों की तादाद। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। तेलंगाना में भी भारी बारिश का कहर, मूसी नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ को लेकर के बढ़ा खतरा। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, लाहौल स्पीति समेत कई ऊंचे इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी। तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट से 14 दुर्लभ अजगर जब्त किए गए, कस्टम अधिकारियों को मिली कामयाबी। बिहार के बक्सर में बना पहला फ्लोटिंग हाउस, बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाया गया ये फ्लोटिंग हाउस। यूपी के देवरिया में छात्रों से स्कूल में कराया जा रहा है काम, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सटोरियों का वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो में को देख जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के सहारनपुर में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। जकार्ता में इंडो पैसिफिक फोरम के उद्घाटन सत्र में एक साथ दिखे आसियान नेता, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की मेजबानी। चीन के हाईकुई में तूफान का दिखा असर, कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से हाल हुए बेहाल, तो कई जगहों से भूस्खलन की भी खबरें आ रही हैं सामने। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साइप्रस समूह में भारत को शामिल करने का किया समर्थन। अब्राहम समझौते के विस्तार को देखते हुए लिया गया ये फैसला। जापान और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने की मुलाकात, रूस, सूडान, फुकुशिमा और पर्यटन को लेकर के दोनों के बीच हुई अहम चर्चा। ग्रीस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के राष्ट्रीय जंगल की आग और बाढ़ पर चर्चा की गई। अब तक आग की चपेट में आने से 20 लोगों की मौत की खबर। इजरायल के वेस्ट बैंक में हमले में मारे गए सैनिकों का किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने शामिल होकर के दी श्रद्धांजलि। उत्तर पश्चिमी सीरिया में कई गांवों को बनाया गया निशाना, विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में किए गए हवाई हमले और गोलीबारी। दक्षिणी ब्राजील में भयंकर तूफान से मचा हाहाकार, कई जगहों पर बाढ़ से हालात बिगड़े, अब तक 21 लोगों की मौत। अमेरिका ने प्योंगयांग से मॉस्को के साथ हथियार वार्ता बंद करने का किया आग्रह। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में प्योंगयांग ने की थी मॉस्को की मदद। इस्तांबुल में भी भारी बारिश और तूफान का कहर जारी, कई इलाकों में भरा पानी। इस्तांबुल के इकीतेली में भी बाढ़ से मचा हाहाकार, भारी बारिश के बाद शहर के हालात हुए खराब, लोगों को हो रही खासी दिक्कतें। जॉर्जिया में स्टॉप कॉप सिटी आंदोलन से जुड़े धोखाधड़ी के आरोप में 61 लोगों को दिया गया दोषी करार, लंबे समय से चल रही जांच के बाद दोषी किए गए करार। रोमानियाई राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ड्रोन के प्रवेश से किया इनकार, कहा रूसी ड्रोन हमले उनके देश के क्षेत्र में नहीं आए। बाइडेन ने वियतनाम युद्ध के पायलट को मेडल ऑफ ऑनर से किया सम्मानित, युद्ध में अपनी जान जोखिम में डाल करके दुश्मनों का किया था सामना। आसियान समिट में शामिल होने पहुंचे चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग।